मार दिया तूने मुझको, क्या गलती थी न बतलाई, मेरी मासूम से चेहरे पर क्या तुझको न दया आई। क्या छीना था मैंने तेरा, ये बात मुझे न समझ आई, क्यों छीन लिया मेरा जीवन, क्या थोड़ी सी न शर्म आई। मैं आज नहीं हूँ दुनिया में, ये बात तुझे न बता पाई, ऐसे कुचला तूने मुझको जो पल भर भी न जी पाई। 9 अगस्त बीती रात कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जो हादसा हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। मुझे आपसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे भारतवर्ष में पूरे सोशल मीडिया पे उनकी चीखें गूंज रही हैं। सवाल ये आता है कि इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है, मैं, आप या ये समाज? कब तक हम सड़कों पर ऐसे कैंडल मार्च करेंगे? आखिर कब तक? ना जाने कितने ऐसे केस हैं जो हमारे सामने आते ही नहीं हैं। कुछ समाज के डर से दबा दिए जाते हैं तो कुछ परिवार के डर से। मैं आज आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करना चाहूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, या स्पेशली फॉर गर्ल्स जिनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी ये वीडियो देख रही हैं। एंड हम इंसानों की तुलना जानवरों से करते हैं। क्या कभी आपने सुना है किसी जानवर को किसी जानवर के साथ में रेप करते हुए? नहीं ना। इंसान जानवरों से भी बदतर होता चला जा रहा है। और हमारा समाज सवाल पैदा करता है, ज़रूर छोटे कपड़े पहने होंगे, ज़रूर किसी लड़के के साथ में बाहर होगी, ऐसा ही होना चाहिए लड़कियों के साथ में। क्यों निकली इतनी देर रात घर से? जो लड़की देश सेवा कर रही थी उसके साथ में ऐसा हुआ। मैं समाज के उन्हीं लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहूँगी, क्या उस लड़की को देश सेवा नहीं करनी चाहिए थी? अपने घर में सुरक्षित बैठना चाहिए था? 3 साल की मासूमों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जानवरों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए? आए दिन सुनने में आता है जानवरों के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की गई। 2 दिन पहले अभी ट्रेन में आना हुआ मेरा, तो हाईलाइट है ट्रेनी डॉक्टर का ये केस। और देखिए कब तक हाईलाइट रहता है, क्योंकि हमारा ये समाज, हमारा ये देश जब भी कुछ ऐसा होता है तो 15-20 दिन ऐसे प्रोटेस्ट करता है। उसके बाद में क्या होता है? क्या आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है? ये तो आप सभी जानते होंगे। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जो लोग लड़कियों को ब्लेम करते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, और जो लड़कियाँ लड़कों को ब्लेम करती हैं, मैं आज बात करूँगी दोनों के ऊपर। लड़कियों का मानना हो जाता है कि हर लड़का ऐसा होता है, लड़के वहीं पुरुष कहते हैं कि महिलाएं ही ऐसी होती हैं। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पर्सन को ब्लेम करें, ना कि जेंडर को ब्लेम करें। समाज में हर इंसान एक जैसा हो ज़रूरी नहीं है, हर लड़की एक जैसी हो ज़रूरी नहीं है। हाँ, मैं भी मानती हूँ लड़कियाँ कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं समाज की उन मासूम लड़कियों की जिनके साथ में ऐसे हादसे होते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक मुझे नहीं लगता है, शायद ही कोई यूज़ ना करता हो, हम सभी यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम को चेंजिंग रूम में कन्वर्ट किया गया है। लड़कियां ऐसी वाहियात हरकत करने पे उतर आई हैं कि मुझे नहीं पता उनके पेरेंट्स देखते हैं या नहीं देखते हैं, या ऐसा करके वो समाज को क्या मैसेज देना चाहती है मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैं आप सभी से ऐसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हम सभी को अब आगे बढ़ना होगा, हम सभी को एक साथ मिलकर ये करना होगा। हो सकता है कि हमारे एक साथ मिलकर ऐसा करने से कुछ हद तक हम सुधार कर सकें। अक्सर हम देखते हैं न्यूडिटी को लेकर ऐसी अश्लीलता भरी रील्स सामने आती हैं। लड़कियां इस हद तक उतर आई हैं कि उन्हें अपनी इज़्ज़त, अपना कैरेक्टर, शायद कुछ भी उनके लिए मैटर नहीं करता है। मैं आप सभी से कोई भी हो, गर्ल, बॉय, कोई भी हो, आप सभी लोग, सिर्फ ये गर्ल्स के लिए नहीं है, आप लड़कों से भी गुजारिश है, आप भाइयों से भी गुजारिश है, आप सभी से ऐसी, जब भी आप कोई चैनल, कोई वीडियो, कोई रील देखें, प्लीज़ उसे रिपोर्ट करिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे समाज में अश्लीलता फैलती ही जाएगी, और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।
मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, एंड प्लीज़ मुझे ये कमेंट भी करिएगा कि कितने लोगों ने ऐसे लोगों को रिपोर्ट किया है। जब 10 लोग मिलकर एक चैनल को रिपोर्ट करेंगे तो वो बंद ही हो जाएगा। जब आपके सामने दिखे तब आप रिपोर्ट कर दीजिए। जब आपके सामने दिखे तब। कब तक? जब हम सब साथ मिलकर ऐसा करेंगे तो कब तक लड़कियाँ ऐसा करेंगी? है वो ज़िम्मेदार? अब बात आती है यूजीसी नेट एग्ज़ाम कल से शुरू हो चुके हैं, मेरा भी था, तो मैं गई थी देने के लिए। सेंटर काफ़ी दूर था, मुझे चारबाग से गुजरना पड़ा। अब यहाँ पर लखनऊ प्रेमी को जाकर बोलेंगे कि आप चारबाग को बदनाम कर रही हैं या आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके सामने। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग के घर में माताएं बहनें भी ऐसे गुजरती हैं या कुछ भी। भगवान ना करे ऐसा कभी उनके साथ हादसा हो, लेकिन हाँ शायद जो ब्लेम करते हैं या शायद जिनको गलत लगता है तब उनको समझ में आए। चाबहाग स्टेशन पे बंगला बाज़ार या अमौसी एयरपोर्ट के लिए जब हम ऑटो के लिए ब्रिज क्रॉस करते हैं, काफ़ी लंबा रूट है वो। आज मेरा वहाँ से आना हुआ। इतना सारा देश में सुन के जो हादसे हो रहे हैं, डर सा लगता है। चलती ट्रेन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सड़कों पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हॉस्पिटल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कहाँ सुरक्षित हैं? क्या महिलाएं सिर्फ अपने घर में कैद हो जाएं? जहाँ एक तरफ हम कहते हैं बेटियों को पंखों में उड़ान भरनी चाहिए, वहीं पर काटने से भी पीछे नहीं हटते हैं कुछ लोग। समाज में कुछ दरिंदे ऐसे भी हैं। उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए मुझे सच में डर सा लगा। वापस आते ही एक हादसा मेरी आंखों के सामने हुआ। मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि किसी भी लड़की का ऐसा वीडियो वायरल करना या बनाना सही नहीं होता है। लड़की बैठी फ़ोन पे बात कर रही थी, मुझे नहीं पता कि कौन थी, कहाँ से आई थी, उसे कहीं जाना था, ट्रेन कुछ भी। सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। मैं जैसे ही ब्रिज पे चढ़ी मैंने देखा शराब पी के लोग लेटे हुए हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लड़कियां भी गुजर रही हैं, कुछ किसी के साथ तो कुछ अकेले भी हैं। वो लड़की बात कर रही थी और देखते ही देखते एक लड़का आता है, उसे धक्का देता है, वो लड़की नीचे गिरती है और फ़ोन छीन के भागता है। जब वो लड़की कोशिश करती है अपना फ़ोन छीनने की तो उसका हाथ पकड़ के सीढ़ियों से खींचता है, जिससे उसे काफ़ी चोट आती है। कौन था वहाँ पे उसे बचाने के लिए? क्या वहाँ पे पुलिस थी? पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे पुलिस नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो रूट हम लोग शॉर्टकट के लिए यूज़ करते हैं या ऐसा है कि उस रूट से जाना नहीं चाहिए। किस लिए बना है वो ब्रिज? इसीलिए बना है शायद कि हम उसे यूज़ कर सकें, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। मुझे नहीं लगता है कि लड़की को अकेले उस ब्रिज पे जाना चाहिए। मैं अपना एक आज का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ऐसे कई सारे रूट होंगे, ऐसे कई सारी जगह होंगी, मैं भी वहाँ नहीं गई हूँ शायद, लेकिन हाँ आज मैं जहाँ पे गई हूँ उसका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे ना तो पुलिस थी, ना ही कुछ ऐसा था। उस लड़की का फ़ोन भी किया, उसे काफ़ी चोट भी लगी और उस लड़के का भी कुछ पता नहीं चला। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ऐसा पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पे या तो आप गर्ल्स का जाना अलाउ मत करिए, बंद कर दीजिए वहाँ पे, या तो आप सेफ्टी प्रोवाइड करिए। नहीं है वहाँ पे लड़कियाँ सेफ, कुछ भी हादसा हो सकता है। खैर ये तो बात थी आज की मेरे एक्सपीरियंस की। मैं लड़कियों से कुछ कहना चाहती हूँ। हमारी सुरक्षा अब हमारे खुद के हाथ में है। हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लोग कहते हैं अपने साथ में पेपर स्प्रे रखो, क्या होगा उससे? जब इस तरीके से हादसे हो रहे हैं तो हमें सोचने पे मजबूर किया जाता है, इससे भी बुरा हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। हमें उस तरीके से अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब हाथों में चूड़ियाँ नहीं, अब हाथों में खंजर उठाने की बारी आ गई है। मैं लड़कियों से कहना चाहूँगी कि पब्लिक प्लेस पे हम लोग कभी कभी चार्जिंग पॉइंट्स यूज़ करते हैं, प्लीज़ मत करें, बिल्कुल भी ना करें। वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। आप घर से निकल रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान होगा जो घर से जाने को होगा या उसका कुछ प्लान होगा कि हमें घर से बाहर जाना है तो वो फ़ोन अपना चार्ज ना कर सके। और अगर बाई चांस फ़ोन ऑफ होता है तो प्लीज़ अपने साथ में पावर बैंक रखिए आप। लेकिन प्लीज़ पब्लिक प्लेस पे जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं वो सेफ़ नहीं हैं। हमारा फ़ोन हमारे अकाउंट हैक हो सकते हैं, हमारा फ़ोन हैक हो सकता है उससे।
तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। बात करते हैं पेपर स्प्रे की कि हमें अपने साथ में पेपर स्प्रे रखना चाहिए। पेपर स्प्रे आप कहाँ रख सकते हैं? अपने पर्स में। ईश्वर न करे कभी आपके साथ में ऐसी वारदात होती है, कभी ऐसा आपके साथ में हादसा होता है, सामने वाले इंसान ने आपका बैग उठा के फेंक दिया, पेपर स्प्रे इसमें ही रह गया, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, रखिए अपने साथ में। अपने साथ में कुछ ऐसा सामान रखिए जो आपके पर्सनल पॉकेट में हो। आप ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें पॉकेट हो, और उसमें कुछ ऐसा रखिए अपनी सेफ्टी के लिए जिसे आप तुरंत यूज़ कर सकें, जिसे सामने वाला इंसान छीन ना सके। बैग में आप कुछ भी रख लीजिए, आपका बैग छीन के फेंक दिया जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए आप उन चीज़ों का यूज़ करें जो आप अपने पास, अपनी पॉकेट में, अपने कपड़ों में रख सकती हैं, जिससे बाई चांस हमारा फ़ोन, हमारा बैग अगर हमारे पास नहीं भी रहता है तो हमारी सेफ्टी के लिए हमारे पास में कुछ है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अब ये चीज़ हम सब मिलकर करते हैं। समाज में, सोशल मीडिया पे ये जो अश्लीलता फैली हुई है, अब इसे हम सब मिलकर ही रोक सकते हैं। लड़कियां हैं जिनको यही करना है, वो नहीं सुधरेंगी ऐसे। हम एक एक लड़की को नहीं बोल सकते हैं जाके, सुधरने वाली भी नहीं है ऐसे। आप देखिए, रिपोर्ट करिए। एक इंसान करेगा, 2 इंसान करेगा, 3 इंसान करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो उनका चैनल ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। कब तक बनाएंगे ऐसे वीडियो? जब दिखे आप फिर से रिपोर्ट करिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और मैं आपसे नहीं कहूँगी कि इसको लाइक करिए या क्या है, लेकिन प्लीज़ मुझसे ये चीज़ शेयर करिए कि कितने लोगों ने ऐसा कहा, ऐसा किया है, कितने लोगों ने रिपोर्ट किया है चैनल पे जाके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पर भी दिखे। ऐसी लड़कियों को जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है, समाज की लड़कियों के कैरेक्टर पे इन लड़कियों की वजह से उंगलियां उठती हैं, मासूमों की जान जाती है, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार हैं। अब हम सबको मिलकर इन्हें रोकना चाहिए। मैंने तो किया है, 5 लोगों को रिपोर्ट किया है मैंने, मुझे और दिखेंगे, मैं सबको रिपोर्ट करूँगी। आप भी करिएगा, और प्लीज़ ये बात मुझसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।